अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की भिंडी मसाला बन रहा है मेरे किचन कॉर्नर में। और आपको तो आइडिया है कि मेरे किचन कॉर्नर में जो भी बनता है, चाहे मीठा हो, चाहे फीका हो, चाहे मसाले वाला हो, चाहे हांडी हो, जो भी बनना है मैंने वही अपलोड करना है। और माशाल्लाह भिंडी जो है ना, ये डिफरेंट तरीके से बनती है और हमारे घर में महीने में 3 से 4 दफा भिंडी तो लाजमी बनती है, क्योंकि ये बहुत क्विक क्विक बनने वाली चीज है और सब पसंद भी शौक से करते हैं। और बच्चों को खास करके, जैसे बच्चों के जिनके जिस्म जो है ना थोड़े कमजोर होते हैं, बॉडी कमजोर होती है, पतले होते हैं, उन माओ को एक दो वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि भिंडी अपने बच्चों को लाजमी खिलाएं। भिंडी से जो पतले सूखे बच्चे होते हैं, मतलब जिसको सूखे बच्चे बोलते हैं, पतले पतले होते हैं, उन बच्चों में थोड़ी सी हेल्दी जो है ना हो जाते हैं। उनका जो हड्डियां मजबूत होती है भिंडी से, और बहुत अच्छी उनकी सेहत होना शुरू हो जाती है। किसी भी तरीके से भिंडी खिलाएं, भिंडी गोश्त खिलाएं, मसाला भरी भिंडी खिलाएं, भिंडी मसाला खिलाएं, मतलब कि किसी भी तरीके से बच्चों को, कमजोर बच्चों को भिंडी लाजमी खिलाएं। रोटी के साथ लगा के खिलाएं, चावलों के ऊपर डाल के खिलाएं। तो चलिए रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी तो मेरी काफी देर पहले स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने हाफ के जी के करीब भिंडी है, उसको मैंने धो के अच्छी तरह खुशक करके कटिंग किया है और क्यूब्स कट कर लिए हैं उसके। और उसके बाद लंबी मैंने बिल्कुल कटिंग नहीं की। इस तरह जैसे मैं ये वाली रेसिपी बनाती हूँ तो मैं भिंडी को मतलब कि 3-3 4-4 पीस करती हूँ। अगर मसाला भरी हो तो उसके लंबे पीस होंगे, अगर भिंडी गोश्त होगी तो उसके भी ऐसे ही कटिंग में करती हूँ। ठीक है। उसके बाद हल्की सी मैंने, अगर हाफ के जी के करीब मेरे पास भिंडी थी तो मैंने हाफ कप के करीब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और उसको अच्छी तरह फ्राई किया है 5 से 10 मिनट के लिए। तेज आंच पे नहीं, हल्की आंच पे पास खड़े होके मैंने इसको फ्राई किया है। पास से थोड़ी सी नजर हटाएंगे ना तो भिंडी नीचे लगना शुरू हो जाएगी और उसका रंग सांवला हो जाएगा। सांवला जब हो जाएगा तो हांडी की शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। तो जनाब इसमें मैंने 2 जो है ना नॉर्मल साइज के प्याज लंबे लंबे कट करके ऐड किए, उनको भी साथ फ्राई हो रहे हैं। साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल दी हैं, ये भी फ्राई हो रही हैं। और ये तीनों चीजें हैं, इनको हमने बारी बारी डाल के पहले फ्राई करके अब इनको निकाल लेना है। हर तरीके की जो भिंडी बनाते हैं ना, मेरी चैनल पे शायद भिंडी पकोड़ा की रेसिपी है, साथ में भिंडी गोश्त की रेसिपी है, मसाला भरी भिंडी है और फ्राई भिंडी है। 3-4 किस्म की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और हर जो है ना रेसिपी अलग है और हर का टेस्ट अलग है माशाल्लाह। तो ये भी बहुत कमाल बनती है, क्विक क्विक जल्दी जल्दी हांडी बन जाती है माशाल्लाह। उसके बाद अच्छा मैंने फ्राई करके दो तीनों चीजें निकाल दी हैं और उसको जब मैं प्लेट में डाला है ना तो उसका उसी का ऑयल डाल के 1 से 1.5 चम्मच के करीब निकला है, वही मैंने दोबारा फ्राई पैन में ऐड किया है। पैन में ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 थोड़े बड़े साइज के टमाटर थे, और भिंडी में थोड़ा सा जितना ज्यादा टमाटर होगा उतनी ही ज्यादा मजे की बनती है। टमाटर को मैंने तो पेस्ट बना लिया है, अगर आप क्यूब्स कट करके डालना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। और हमारे घर में ये है कि जैसे ग्रेवी वाली भिंडी हो ना, ग्रेवी खुश्क ग्रेवी वाली भिंडी बनेगी तो मैं टमाटर को लाजमी कर लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने से मोटा टेक्सचर बिल्कुल नहीं रह जाता। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने मिर्च ऐड की है, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड की है, हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया, धनिया पाउडर ऐड किया था हाफ टी स्पून, और जीरा जो है ना वो साबुत ऐड कर दिया हाफ टी स्पून। उसके बाद दो चुटकियां जो है ना, ये है मेरे पास कलवंजी है, और 2 से 3 चुटकियां इसमें मैंने मेथरे ऐड करने हैं। और ये जो मसाला है ना ये सीक्रेट है। मेथरे और अजवाइन जो कलवंजी जो है ना, जो इसमें टेस्ट पैदा करती है ना मसाले में, वो बहुत शानदार टेस्ट होता है। एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और दूसरा हर हांडी में से खुशबू अच्छी आती है और अचारी टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा मीठा टेस्ट आता है, बहुत खट्टा नहीं होता, बहुत यमी होता है। उसके बाद मैंने ढक्कन दे के इसको बंद कर दिया था 5 से 6 मिनट के लिए। पानी खुश्क हो गया तो उसको अच्छी तरह भून लिया है। और माशाल्लाह देखें कि थोड़े ऑयल में माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी भिंडी रेडी हो गई है। हमारे घर में ऑयल बहुत कम खाया जाता है। अगर आप ज्यादा ऑयल खाना पसंद करते हैं, ऑयली चीजें खाना पसंद करते हैं, हांडी में ग्रेवी ऑयल की ज्यादा चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा ऑयल ज्यादा ऐड कर सकते हैं। पर हमारे घर में ऑयल बहुत कम यूज होता है और मैं उसी ऑयल में मैनेज करके हांडी बहुत मजे की बना लेती हूँ, क्योंकि आदत हो चुकी है। और ऑयल ज्यादा खाने का फायदा भी नहीं है। जितनी जार महंगाई का दौर है ना, इस दौर में हम जिस चीज के बगैर गुजारा हो रहा है ना वो कर लेना चाहिए। और एक तो हमारी सेहत अच्छी रहती है ऑयली हांडी नहीं खाने से। ठीक है। और माशाल्लाह ये जबरदस्त किस्म का जो है ना भिंडी मसाला मेरा रेडी हो चुका है। उसके बाद इसके ऊपर हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो बनाइएगा जरूर, अगर बनाएंगे तो मुझे दुआओं में याद रखिए।
तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।